प्यारे भैया बहन मेरे दिल के चमन। भैया बहनों को ढेर सारा प्यार। मैथ्स मैजिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को चिन्हों के नियम के बारे में बताया था। मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न के बारे में बताऊंगा। हमें भिन्न की आवश्यकता क्यों होती है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को ऑल पे सेट करें जिससे मेरे सभी वीडियोज आप तक। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बालक भोजन करने बैठा। उसने एक रोटी उठाई और उसके 4 बराबर टुकड़े किए और वो रोटी खाना शुरू किया। जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाकर खत्म किया तभी उसके दोस्त आ गए और वो दोस्तों के साथ खेलने भाग गया, रोटी अधूरी ही छोड़ दी। तो अब ये बताइए कि उसने कितनी रोटियां खाई। एक रोटी तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि पूरी रोटी तो उसने खाई ही नहीं है। तो उसने कितनी रोटियां खाई? उसने एक रोटी का एक टुकड़ा खाया है, 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो जब टुकड़ों को गणित में दर्शाना होता है, संख्या के रूप में लिखना होता है, तब हमको भिन्न की आवश्यकता होती है, क्योंकि टुकड़ों को गणित में हम जिस रूप में लिखते हैं उसी को कहते हैं भिन्न। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि उस बच्चे ने कितनी रोटियां खाई। तो सबसे पहले हम एक लकीर खींचेंगे और लकीर के नीचे हम क्या लिखेंगे? रोटी के जितने टुकड़े उस बालक ने किए हैं हमको वो संख्या यहाँ लिखना है। तो एक रोटी के 4 टुकड़े किए गए हैं तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे 4। अब लकीर के ऊपर क्या लिखेंगे? जितने टुकड़े उसने खाए हैं वो संख्या लिखना है ऊपर। तो 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा उसने खाया है तो हम ऊपर लिखेंगे 1। इसको हम पढ़ेंगे 1/4 या फिर 1/4। लकीर के ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, लकीर के नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो हम कह सकते हैं कि उस बालक ने 1/4 रोटियां खाई। इसको सामान्य भाषा में 1/4 भी कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप भोजन करने बैठे, एक रोटी ली, उसके 4 बराबर टुकड़े किए और चारों टुकड़ों को खा गए। फिर दूसरी रोटी लिए और उसके भी 4 टुकड़े किए और चारों टुकड़ों को खा गए। फिर तीसरी रोटी लिए और उसके भी 4 बराबर टुकड़े किए और 3 टुकड़े उसमें से खाए, तभी आपका पेट भर गया। चौथा टुकड़ा ऐसे ही रह गया। तो अब हम देखते हैं कि आपने कितनी रोटियां खाई। तो इसको हम लिखने के लिए गणित के रूप में क्या करेंगे? सबसे पहले लकीर खींचेंगे और लकीर के नीचे वो संख्या लिखेंगे जितने एक रोटी के आपने टुकड़े किए हैं। भले ही रोटियों की संख्या 3 है, लेकिन हमको नीचे क्या लिखना है? एक रोटी के जितने टुकड़े किए गए हैं वो संख्या लिखनी है। तो एक रोटी के 4 टुकड़े किए गए हैं तो हम लिखेंगे 4। और अंश में क्या लिखना है? लकीर के ऊपर क्या लिखना है? जितने टुकड़े आपने खाए हैं। तो पहली रोटी में 4 टुकड़े, दूसरी रोटी में 4 टुकड़े यानी 8 टुकड़े, तीसरी रोटी में 3 टुकड़े यानी कि 8 और 3 11 टुकड़े। तो अंश में हम लिखेंगे 11 और इसको पढ़ेंगे 11/4 या फिर 11/4। अब हम देखते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं। पहला उचित भिन्न, अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न ऐसे भिन्न को कहते हैं जिसका हर अंश से बड़ा हो। मान लीजिए हमने एक रोटी लिया, उसके 4 टुकड़े किए और उन 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा खाया। तो हम क्या बोलेंगे? हमने कितनी रोटियां खाई? तो हमने रोटी के टुकड़े किए 4, इसलिए हर में लिखा 4 और उसमें से एक टुकड़ा खाया इसलिए अंश में लिखा 1। तो ये संख्या हो गई 1/4। तो हम यहाँ पे पा रहे हैं कि इसका हर जो है अंश से बड़ा है, इसलिए 1/4 एक उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा प्रकार है अनुचित भिन्न या फिर अंग्रेजी में बोलें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न ऐसे भिन्न को बोलते हैं जिसका हर अंश से छोटा होता है।
तो हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 रोटियाँ हैं और हमने सभी के 4 बराबर बराबर टुकड़े किए हैं, जिसमें से 3 रोटियों के सभी टुकड़े हम खा चुके हैं और चौथी रोटी के 3 टुकड़े खाए हैं, चौथा टुकड़ा रह गया। तो हम क्या बोलेंगे, हमने कितनी रोटियां खाई? तो चूंकि सभी रोटी के प्रत्येक रोटी के 4 टुकड़े किए हैं तो हम हर में लिखेंगे 4 और अंश में क्या लिखेंगे, कितने टुकड़े खाए हैं कुल। तो यहाँ पहली रोटी में 4, दूसरी रोटी में 4 यानी कि 8, तीसरी रोटी में 4 यानी कि 12 और चौथी रोटी में 3 यानी कि सभी को जोड़े तो 15। तो हमने कितनी रोटियां खाई? 15/4 रोटियां। यहाँ पे हम पा रहे हैं कि इसका हर जो है अंश से छोटा है, इसलिए ये 15/4 जो है अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तीसरा प्रकार है मिश्र भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये अनुचित भिन्न को ही एक अलग रूप में लिखने का तरीका है। हम एक उदाहरण में समझते हैं। हमारे पास 4 रोटियां हैं, इनमें से हमने प्रत्येक के 4 टुकड़े किए हैं। पहली रोटी के चारों टुकड़ों को खा चुके हैं यानी कि पूरी रोटी ही खा चुके हैं। दूसरी रोटी के भी चारों टुकड़ों को खा चुके हैं। तीसरी रोटी के भी चारों टुकड़ों को खा चुके हैं, यानी कि 3 पूरी रोटी हम खा चुके हैं। तो इन तीनों को हम पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने लिखा है 3। अब चौथी रोटी को हम देखते हैं। चौथी रोटी के 4 टुकड़ों में से हमने 3 टुकड़ों को खाया है, तो इन 3 टुकड़ों को दर्शाने के लिए हम लिख सकते हैं 3/4, यानी कि पूर्णांक को अलग, पूरी वस्तु को अलग और कोई एक वस्तु जो कि पूरी ना हो, टुकड़ों में हो, तो उसको अलग, पूर्णांक को अलग और अपूर्णांक को अलग लिखें तो हम इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, क्योंकि ये मिश्रित है, इसमें पूर्णांक भी है और अपूर्णांक भी है। इस संख्या को पढ़ेंगे कैसे? 3 सही 3/4 या फिर 3.3/4, ऐसा हम इसे पढ़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आज के वीडियो में इतना ही।